Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हमारी खास सीरीज में आपका स्वागत है। हम एलआईसी के आईपीओ पे अलग अलग मेहमानों का व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं और आज मेरे साथ शरद अवस्थी जुड़े हैं। आईपीओ बाजार को बहुत बारीकी से जानते हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं हर आईपीओ को, और ये तो खैर देश का सबसे बड़ा आईपीओ ही होने वाला है, तो इसको तो शरद जी की राय लेना जरूरी बनता है। शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद बिस्तक को अपना समय देने के लिए। शुक्रिया सर। क्रेज, हम पहला तो सवाल यही होता है, आम आदमी को क्या इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या फिर क्रेज बहुत ज्यादा हो गया है इस आईपीओ को लेकर? आप कैसे देखते हैं एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि डिस्काउंट देने की बात की गई है रिटेल कैटेगरी को, एम्प्लॉय कैटेगरी को, पॉलिसी होल्डर्स को, तो उस लिहाज से आप बताएं कि ये आईपीओ के आपको अब बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है? जी, जिन वैल्यूएशंस पे आईपीओ फाइनली आ रहा है वो काफी अट्रैक्टिव है। बिना डिस्काउंट के भी जो वैल्यूएशन है वो भी अट्रैक्टिव है, पोस्ट डिस्काउंट वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। और रिटेल एम्प्लॉयज और पॉलिसी होल्डर सभी के लिए डिस्काउंट दिया गया है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। वन टाइम एम्बेडेड वैल्यू पे आपको स्टॉक मिल रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव है। जैसा कि आप जानते हैं कि एलआईसी के आईपीओ ने बाजार में दे दी है दस्तक, तो उसी के चलते 5 पैसा लेकर आया है आपके लिए एक मेगा ऑफर जो कि 15 मई तक वैलिड रहेगा। करना सिर्फ आपको यह है कि 5 पैसा में अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, जिसके जरिए अगर आप एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और यूपीआई मैंडेट देते हैं तो आपको मिलेंगे टॉप ब्रांड्स के 5,000 रुपए तक के वाउचर्स, और साथ ही साथ एलआईसी की लिस्टिंग के 15 दिनों के अंदर अगर आपने एलआईसी के शेयर्स में ट्रेडिंग की उस पे लगने वाले ब्रोकरेज पर भी आपको 1,000 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस लिंक को क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं 5 पैसा ऐप, और साथ ही साथ आपको एक कूपन कोड टाइप करना पड़ेगा, तभी ये ऑफर आपके लिए वैलिड होगा। ये कूपन कोड नोट कर लीजिए, LLT6000, ये है कूपन कोड जिसको आपको टाइप करना होगा। ओके, तो फिर क्या समझे सर कि लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है या फिर सिर्फ लॉन्ग टर्म निवेशक ही इस आईपीओ में पैसा लगाएं तो ठीक होगा? नहीं, मुझे लगता है जिन वैल्यूएशंस पे इशू आ रहा है, लिस्टिंग गेन्स भी काफी डिसेंट मिलने चाहिए। 30 से 40% की लिस्टिंग गेन्स की हम उम्मीद कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो मैं बहुत बुलिश हूँ स्पेस को लेके। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो सर्टेनली इन्वेस्ट करना ही चाहिए। सर, आपने लिस्टिंग गेट कितना बोला, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। जैकपॉट की बात कर रहे हो आप? लग रहा है इतना बड़ा इशू साइज जो है 30 से 40% का आप लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहे हो? जी देखिए, अभी भी अगर आप एंकर बुक को ठीक से देखें तो जिस तरीके से एंकर बुक में भी सारे इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स ही आए हैं, और एक स्टेबल बड़ा बिजनेस है। इंश्योरेंस में की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जितनी बड़ी बुक एलआईसी की है, अगर आप ध्यान से देखें, फंड इंडस्ट्री से, और मैं बहुत बारीकी से इन लोगों का अर्लियर स्टिंट में काम किया है, तो परफॉर्मेंस वाइज जिस तरीके से ये उस बुक को मैनेज कर रहे हैं, खास करके इक्विटी वाली बुक को, मुझे लगता है ये काफी डिसेंट वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म पिक की तरह लेनी चाहिए। और ज्यादातर पेंशन फंड्स, बड़े फंड्स जो बाहर के हैं, उनका बहुत बड़ा निवेश आएगा इसमें। ओके, तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट आने वाले समय के लिए होगा। लेकिन सर, ये भी बातें हो रही हैं कि जब एलआईसी लिस्ट हो जाएगी तो वो कोई बड़े इंडेक्स का भी हिस्सा बन सकती है, और उसके चलते भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और इंटरेस्ट इस कंपनी में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इज इट पॉसिबल? जी जी, बिल्कुल पॉसिबल है। इंडेक्स में इंक्लूजन थोड़े टाइम की लिस्टिंग के बाद होना ही है, जिस साइज की कंपनी है, और जिन वैल्यूएशन पे डील आ रही है उस पे प्रीमियम ही होगा। तो मुझे कोई रीजन दिखाई नहीं देता कि एक टाइम के बाद ये इंडेक्स में इंक्लूड नहीं होगा। और इंडेक्स में इंक्लूड होते ही जो इनफ्लो आनी चाहिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की या लोकल इंस्टीट्यूशंस की या बेंचमार्किंग के हिसाब से, वो इनफ्लोज आएंगी। उसके अलावा आप मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो एक स्टेबल बड़ी कंपनी खोज रहे हैं, और इंडिया और बाहर के इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ा फर्क है कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज ग्रो करेंगी लगातार 15 से 17% पे अगले 10-12 साल तक, जो बाहर की कंपनियों में, डेवलप्ड मार्केट में आपको वो ग्रोथ नहीं मिलती। लेकिन मैं निवेशकों को ये बता दूं कि 902 रुपए से 949 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तो है, लेकिन रिटेल कैटेगरी जिसमें आप लोग 2 लाख से कम की जो एप्लीकेशन भरते हैं वो लोग ज्यादातर ये अभी तक इस समय देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए जो डिस्काउंट है वो है 45 रुपए प्रति शेयर का। ऐसे ही कर्मचारियों के लिए जो डिस्काउंट है वो है 45 रुपए प्रति शेयर का, और पॉलिसी धारकों के लिए 60 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि पॉलिसी धारकों के लिए आप ये समझिए कि 949 रुपए प्राइस बैंड नहीं है हायर, पॉलिसी धारकों के लिए बैठेगा 889 रुपीज, और ऐसे ही रिटेल कैटेगरी और एम्प्लॉयज के लिए बैठेगा अपर प्राइस 904 रुपीज। तो इससे आप कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। जब लिस्टिंग होगी तो उसके बाद देखते हैं कहां पर लिस्टिंग होती है।
अच्छा शरद सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये वैल्यूएशंस में क्या देखना चाहिए कि आम आदमी को अगर इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करे तो, और खासतौर से एलआईसी की जो वैल्यूएशंस बोल रहे हो बहुत अट्रैक्टिव हैं, क्या कुछ पैरामीटर्स हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं इस कंपनी के लिए? देखिए, प्राइमरी तो एम्बेडेड वैल्यू ही होता है, बाकी जो न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ है वो सब ट्रैक किया जाता है। बट एलआईसी का साइज इतना बड़ा है और मार्केट डोमिनेंस इतनी बड़ी है कि ग्रेजुअली ये तो होगा ही कि ग्रेजुअली मार्केट शेयर उनका कम होगा। बट इन टर्म्स ऑफ साइज वो फिर भी इतना बड़ा है, और ये मानना कि एलआईसी कुछ और इनोवेशन नहीं करेगा अगले 10-15 सालों में और स्टैटिक रहेगा, ये सही नहीं होगा। तो मुझे लगता है एक तो एम्बेडेड वैल्यू आपको देखनी चाहिए, दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम सेटलमेंट रेशियोज क्या करती हैं वो देखना चाहिए, परसिस्टेंसी देखनी चाहिए कि कितने लंबे अवधि तक आपके पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर रहे हैं, एवरेज जो परसिस्टेंसी है वो कितनी बड़ी है। तो एलआईसी के केस में ये सारे फैक्टर्स बहुत पॉजिटिव है उनके फेवर में। ओके, लेकिन सर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर ना कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। इनका मार्केट शेयर कम होता चला जा रहा है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं। और दूसरा पॉइंट ये हाईलाइट हो रहा है कि ये जो पॉलिसीज हैं जो जिसमें ये ज्यादा मार्केट शेयर रखते हैं वो लो मार्जिन पॉलिसीज हैं। तो ये क्या कुछ नेगेटिव हो सकता है एलआईसी के लिए? देखिए, ये एज ऑन डेट है और साइज के हिसाब से बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। जहां तक मार्केट शेयर लॉस का सवाल है, आपको ये समझना होगा कि जिसके पास 100% मार्केट शेयर था, जब नए इनकम्बेंट्स आएंगे तो उनको मार्केट शेयर लॉस तो होगा, विच इज वेरी नेचुरल। और बाकी जो दूसरा आपका सवाल है वो ये कि उनके कुछ लो कॉस्ट पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से उनकी साइज बड़ी है, वो भी एक हिस्सा है। बट हाँ, लो मार्जिन बिजनेसेस है, बट उसके अलावा अगर आप बाकी भी बिजनेसेस को देखें अलग अलग सेगमेंट में उसको बांट के, तो हर सेगमेंट में भी एलआईसी बहुत बड़ी लीडरशिप रखता है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन। अच्छा सर, है तो सरकारी कंपनी ना, इसमें तो 3.5% हिस्सा ही बेच रही है सरकार, और ओवरहैंग हमेशा रहता है सरकारी कंपनियों पे कि और एडिशनल हिस्सा ना बेच दे, कहीं एकदम से ओवरफेस ना आ जाए। और इसी के चलते हम देखते हैं कि सरकारी कंपनियां कोई बहुत बड़ी चाल दिखा नहीं पाती हैं। तो क्या एलआईसी के ऊपर भी ओवरहैंग हमेशा रहेगा कि कुछ एक्स्ट्रा और अतिरिक्त हिस्सा जो सरकार कभी भी बेच सकती है? हालांकि सरकार भी बोल रही है कोई एफपीओ लाने की योजना है नहीं अब नियर टर्म में, पर ये ओवरहैंग तो है ना? बिल्कुल ओवरहैंग तो रहेगा ये वाला। और अगर आप निजी इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो वहां भी ओवरहैंग काफी हावी रहा है पिछले 2-3 सालों में, जहां बड़े बड़े उनके जो निवेशक थे उन्होंने एग्जिट किया है, जिसकी वजह, और काफी डिस्काउंट पे एग्जिट किया है, जिसकी वजह से प्राइसेस में मूवमेंट नहीं हो पाई है। तो एलआईसी सेगमेंट में कुछ अनोखा नहीं होगा अगर एलआईसी में भी सरकार ग्रेजुअली विनिवेश करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और चूंकि वे बड़े विनिवेश होंगे तो मेरे हिसाब से ये प्लान्ड एग्जिट्स होंगे, उसमें इतना बाजार को उसमें रीड करने की मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं। अच्छा सर, सब कुछ अच्छा अच्छा, और आप लिस्टिंग भी बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स डेफिनेटली हैं, हर कंपनी के लिए होते हैं, हर सेक्टर के लिए होते हैं। आप इंश्योरेंस सेक्टर के लिए और स्पेशली एलआईसी के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स देखते हो? देखिए, एक तो मार्केट शेयर का लॉस है। अगर प्राइवेट कंपनीज बहुत स्टीपली रैंप अप करती हैं और एलआईसी बिल्कुल भी अपना मार्केट शेयर मेंटेन नहीं कर पाती या बहुत स्टीपली लूज करती है और लो कॉस्ट पॉलिसीज में उनको शिफ्ट करना पड़ता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो नहीं करते, क्योंकि बड़ी कंपनी है, हाथी को नचाना थोड़ा मुश्किल तो होता है, तो वो चैलेंज उनको रह सकता है। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्राइवेट के कंपैरिजन में वो उस लड़ाई में कितना सक्षम तरीके से जीत पाए, नहीं जीत पाए, कहीं पीएसयू बैंक जैसी स्टोरी ना हो जाए। बट मेरा ये मानना है कि जितना बड़ा साइज एडवांटेज है इंश्योरेंस में, बुक का एडवांटेज बहुत मटेरियल होता है, और एलआईसी के पास जो बुक की स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ी है। तो मुझे लगता है वो वेट थ्रू कर लेंगे इस प्रॉब्लम। अच्छा, अब क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस कंपनी से आप डिविडेंड्स बहुत सारे एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर इसकी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग देख रहे हो? किस कैटेगरी में रखे हैं एलआईसी के शेयर को अब? देखिए, मेरे हिसाब से दोनों को मिक्स करके रखना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला 15 से 17% अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो मार्केट लीडर है वो उससे ज्यादा ही ग्रो करेगा। हालांकि एलआईसी के केस में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट मुझे लगता है ग्रेजुअली अगर वो ठीक ठाक हिसाब से मैनेज कर लेते हैं तो वो ग्रोथ रेट या उसके ऊपर की ग्रोथ रेट वो भी मैनेज करेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि डिविडेंड, हाँ, डिविडेंड के हिसाब से कंसिस्टेंट रहना चाहिए डिविडेंड आउटपुट वगैरह, क्योंकि अगर आप पॉलिसी के लेवल पे भी देखें, ज्यादातर पॉलिसीज में भी जो पे आउट है वो काफी कंसिस्टेंट रहा है एलआईसी की तरफ से। तो मुझे वहां भी कोई ऐसा बड़ा रिस्क लगता नहीं है। प्लस ये डेट का जो बढ़ता हुआ रेट साइकिल है वो इनके लिए काफी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा हिस्सा डेट में भी इन्वेस्ट होता है। सर, हम सभी गेस्ट से पूछ रहे हैं कि अगर इस आईपीओ को आपको रेट करना हो और 5 में से रेटिंग देनी हो तो आप कितनी रेटिंग देंगे इस आईपीओ को? इस वैल्यूएशन पे साइज का एडवांटेज देखते हुए मुझे लगता है 4 तो बिल्कुल दे दूंगा मैं इस कंपनी को।
इस IPO। यानी कि आप बहुत बेहतर मानते हो जिस तरीके की प्राइसिंग हुई है, जो सरकार ने प्राइसिंग रखी है। बहुत शुक्रिया शरद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और LIC के IPO पे बात करने के लिए, अपने व्यूज रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।